नमस्कार, DC3382 की पार्ट 2 वीडियो में आपका स्वागत है। अब हम इसमें इसके और मोड टेस्ट करेंगे। तो ये है इन्वेंट्री मोड। इसमें आप जाके फाइल का नाम दे सकते हैं और ये एक ही बार कोड में 6 बारी स्कैन करता हूँ। तो आप जैसा देख सकते हैं मैंने एक ही बार कोड जो है 6 बार स्कैन किया है। तो आप उसका आउटपुट स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अब हम एक्सपोर्ट में जाके इन्वेंट्री एक्सपोर्ट पे जाएंगे और फिर कीबोर्ड एक्सपोर्ट पे जाएंगे, सिंगल लाइब्रेरी एक्सपोर्ट करेंगे और अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं बारकोड आ रहा है और कॉमा सेपरेट करके 6 आ रहा है कि टोटल हमने एक बारकोड को 6 बारी स्कैन किया है। अब हम एक बार एक्सपोर्ट सेटिंग्स जाके देख लेते हैं। इसमें जाके आप अपनी फील्ड्स को फॉर्मेट कर सकते हैं कि आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे कौन सी फील्ड्स देखनी है। जैसे स्कैन गन में हम गए तो हमें सबसे पहली फील्ड ये बारकोड दिखाएगा और फिर उसके बाद एंटर करके सेकंड में कर देगा। और फिर कलेक्ट मोड में फील्ड 1 आपको दे रखी लाइब्रेरी नंबर, फिर कॉमा सेपरेटर, फिर बारकोड और फिर एंटर। ये आपके अलग अलग फील्ड्स हैं जो कि आप कोई भी फील्ड को डिलीट बटन से डिलीट कर सकते हैं और उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। फिर इन्वेंट्री में लाइब्रेरी नंबर, कॉमा सेपरेटर, बारकोड, फिर कॉमा सेपरेटर, फिर नंबर, फिर एंटर। और ये सारी फील्ड्स कस्टमाइजेबल हैं। अब हम सेटिंग जाके देख लेते हैं। सेटिंग में स्कैन कोड सेटिंग में अगर हम जाते हैं, स्कैन मोड सेट में अगर जाते हैं तो 3 टाइप की सेटिंग मिलती है। की स्कैन अगर सिलेक्ट करते हैं तो ये आपका नॉर्मली स्कैन इंजन जो है LED थ्रो करता है। स्कैन डिले में थोड़े डिले के बाद आपको LED थ्रो करता है और कंटिन्यू स्कैन में वो आपका जो LED है वो हमेशा के लिए ऑन रहता है। फिर हम इसमें सिस्टम लैंग्वेज, वॉल्यूम सेटिंग, बैकलाइट सेटिंग, कलर सेट कर सकते हैं। इसमें हम अब बाकी हमें फैक्ट्री रिस्टोर करना है तो उसको कर सकते हैं। तो ये था हमारा कुछ सेटिंग्स का पार्ट। और अभी तक हमने जितना भी डेटा ट्रांसफ़र किया है कीबोर्ड एक्सपोर्ट मोड पे किया है, कर्सर पे। अब हमारे पास इसमें एक और ऑप्शन होता है फाइल एक्सपोर्ट मोड। तो उसमें हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी हम फाइल भी आपके कंप्यूटर में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि अब आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास हमने फाइल एक्सपोर्ट मोड को सिलेक्ट करा हुआ है और ये आप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास 2 फोल्डर्स बन के आ जाते हैं, कलेक्ट एंड इन्वेंट्री। उसमें ऊपर आप देख सकते हैं कि आप फाइल फॉर्मेट आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा फॉर्मेट चाहिए। फिर इसमें आप अपनी फाइल का नेम लिख सकते हैं। इसमें अभी हम लिख देते हैं टेस्ट फाइल। और फिर इसके बाद आप पाथ चूज़ कर सकते हैं कि आपको ये सेव डेटा कहाँ पे स्टोर करना है। फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आपको ये सेव करने के बाद फाइल ओपन करनी है नहीं। तो अगर हम राइट हैंड पे देखें, हम कलेक्ट उसमें जाते हैं तो हमें ये कह रहा है पहले आप USB डेटा केबल कनेक्ट कीजिए, उसके बिना ये वायरलेसली नहीं हो। तो हमें अभी USB केबल हम इसमें कनेक्ट कर लेते हैं। हमने कलेक्ट कर ली और ये हमारा डेटा एक्सपोर्ट हो गया। ये आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट सक्सेस आ गया है। तो आप कलेक्ट फाइल में देखेंगे हमारे पास एक फाइल आ गई है टेस्ट फाइल के नाम पे, जो हमने नाम दिया था। अब हम इसको जैसे ही ओपन करेंगे आपको सारा डेटा दिख जाएगा। अब हम इन्वेंट्री एक्सपोर्ट में अगर आप चाहें तो आप फिर से हम फाइल एक्सपोर्ट पे जाएंगे। ये स्टार्ट कर रहा है और अब आप ये देख रहे हैं एक्सपोर्ट सक्सेस दिखा रहा है। तो अब हम इन्वेंट्री फाइल अगर खोलेंगे हमें ये टेस्ट फाइल दिखा देगा और जो हमने डेटा स्कैन किया था ये आपके पास डेटा आ चुका है। और अब अगर आपको ये फाइल एक्सपोर्ट करके आपके स्कैनर से डिलीट करनी है तो आपके पास डिलीट एंड क्लियर ऑल डेटा का ऑप्शन है, जो कि आप ऑप्शन नंबर 3 देख सकते हैं। यहाँ पे हम गए, हमने एंटर किया और ये हमारा डेटा डिलीट हो चुका है। अब हम कलेक्ट में जाएंगे और डेटा चेक करेंगे तो ये हमने इन्वेंट्री का डिलीट किया था। तो हम वापस से एक बार इन्वेंट्री एक्सपोर्ट पे जाएंगे तो अब आपको दिखेगा नो वैलिड डेटा दिखाएगा। अब ऐसे ही हम एक बार कलेक्ट एक्सपोर्ट पे जाएंगे, वहाँ पे डेटा डिलीट करेंगे। एक बार ये सक्सेसफुली डिलीट हो गया तो इसमें भी आपको दिखाएगा नो डेटा। तो ये था 3382 का डेमो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।